हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 के 1 to 5 क्वेश्चंस हम लोग फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज fx is equals to 2x square plus 1 and domain of the function is 2 minus 1 x 1 and 3. Then find the range of the function. And second part of this question, f2 multiplied with f of 5, and third part is find x when f of x is 7. Now कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखेंगे हम लोग। हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 है। मीन्स अगर हम बात करें कि fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, और अगर हम इसको मैपिंग के थ्रू चलते हैं तो मैपिंग में हमने कंसीडर कर लिया दिस इज सेट x एंड दिस इज अ सेट y, और ये मैपिंग है इसलिए हमने इसको ऐसे शो ऑफ कर दिया। नाउ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 2 minus 1 0 1 3, तो हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज नोन एज अ डोमेन। नॉट 2 minus 1 0 1 3. Now when we have to putting the value of 2 in this function, then we get 2 square of 2 is 4, 4 2 is 8 plus 1 9, when minus 1 then this is 2 plus 1 3, जब हम 0 पुट करेंगे तो x के प्लेस पे 0 पुट करने पर हो जाएगा 0, मीन्स वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 हो गया। 1 पुट करने पर 1 का स्क्वायर 1, 2 1 या 2, 2 प्लस 1 3 फिर से मिल जाएगा हम लोगों को। 0 पे 1 मिला, 1 पे 3 मिल रहा, 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 प्लस 1 19। इस तरीके से हमारे पास कुछ ये मैपिंग आ गई। अगर हम अब देखें तो हमारे पास 2 पुट करने पर 9, माइनस 1 पे 3, 0 पे 1, 1 पे 3 एंड 3 पे 19, इस तरीके की मैपिंग हमको मिली है। तो सबके सब यूनिक इमेज दे रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रेंज ऑफ द फंक्शन पूछा गया है, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा 9 3 1 3 and 19. Look at here, 3 is repeated, then we have to write only one time 3, means range of the function is 9 3 1 and 19. Now the value of f2 is 9, and value of f5. Now when we have to find value of f5, now putting the place of x is equals to 5, square of 5 is 25, 25 2 is 50, 51, f5 is 51, and according to this part, second part, जब हम f of 2 into f of 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो f2 की वैल्यू हमारे पास 9 थी, f of 5 की वैल्यू हमारे पास 51 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर इज 4 5 9। अब इसमें बचता है लास्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन fx इज इक्वल्स टू 7। आइए इस पार्ट को देखते हैं हम लोग। हमारे पास फंक्शन था fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1, मीन्स fx की वैल्यू 7 के इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1, एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, सिंस fx इज इक्वल्स टू 7, ये हमारे पास गिवन है, fx की वैल्यू 7 है। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, देन वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6, then x square is equals to 6 by 2. Now x is square is equals to 3, then x is equals to plus minus 3. When the value of fx is 7, then value of x is plus minus 3. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इफ fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3, क्वेश्चन नंबर 7 है ये।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x belongs to natural number and x is less and equals to 5, then find the value of range domain, find the value of range and domain means हमको range निकालना है, हमें domain निकालना है, और सपोज कीजिए हमें f5 निकालना है, f7 निकालना है, मीन्स सब में कोई भी वैल्यू हम f ऑफ 5, f ऑफ 7, f ऑफ -2, f ऑफ -1/2 कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम फंक्शन को समझते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अ नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 डॉट डॉट, ऐसे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर में लेते हैं, मीन्स नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेनिंग एनी नेगेटिव नंबर। और कंडीशन इन्होंने दे रखी है x की कि वो नंबर 5 तक जा सकता है, इट मीन्स 1 2 3 4 5 तक हम जा सकते हैं, मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन इज वेरी क्लियर, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 2 3 4 5, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 2 3 4 5। हमको पता है कि जो हम इनपुट वैल्यू देते हैं और जो आउटपुट वैल्यू मिलती है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। इनपुट वैल्यू को डोमेन, इसलिए हमने इनको डोमेन बोल दिया। और जब हम आउटपुट वैल्यू की बात करेंगे, मींस इनपुट वैल्यू जब देंगे तो आउटपुट जो रिजल्ट निकलता है वो हमारे पास रेंज हो जाता है। तो रेंज के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन में जब हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 मीन्स 4 हो गया, 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4 4 3 7 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 9 3 12 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 3 19 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 3 28। इस तरीके से हम लोगों ने डोमेन 1 2 3 4 5 पे रेंज हमको जो डिटरमाइन हुई वो 4 7 12 19 एंड 28 मिल गई। अब हम लोग इसको अगर मैपिंग के थ्रू समझे तो मैपिंग में हमको ये अगर सेट x ले लेते हैं, दिस इज सेट y, नाउ एलिमेंट ऑफ सेट x इज 1 2 3 4 5 एंड एलिमेंट ऑफ सेट y इज 4 7 12 19 एंड 28। मैपिंग करने पर this indicates 4 is the image of 1, 7 is the image of 2, 12 is the image of 3, 19 is the image of 4. Now first element of set is known as a domain and second element of known as a range. It means all the element of set be containing given in this time image, thus we can say that 4 7 12 19 and 28 are the image and this is a domain of the set. For this function fx is equals to x square plus 3 where x belongs to natural number and one more required essential condition is x is less and equals to 5. Now question number 8, first part of question number 8 is if fx is equals to x square minus 4 upon x plus 2 and second function fx is equals to 3x upon 28 minus x। हमें इन दोनों फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। दोनों फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। तो डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये जो फंक्शन fx गिवन है, अगर fx को हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी x plus 2 and x minus 2 अपॉन x plus 2। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी। अब हम देखेंगे कि x plus 2 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता है fx इज इक्वल्स टू x माइनस 2। fx इज इक्वल्स टू x माइनस 2 जो हमारे पास निकल कर आया है। अगर अब हम इस फंक्शन को देखें तो यहां से हम लोग अभी डायरेक्टली रेंज की भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो केस था हमारे लिए डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस था और हमारी कोशिश होती कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। तो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया कि x प्लस 2 को अगर हम लोग डज नॉट इक्वल्स टू 0 लेके चलें तो x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर होगा, लेकिन रियल नंबर में से केवल -2 को हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि -2 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जैसे ही 0 होगा तो फंक्शन
कांट डिटरमाइन इट हो जाएगा, मीन्स हम फंक्शन को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। मीन्स डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर माइनस 2। अब जब हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे तो रेंज ऑफ द फंक्शन का मतलब होता है, रेंज ऑफ द फंक्शन मीन्स डोमेन की सारी पॉसिबल वैल्यू पर क्या आउटपुट निकलता है। लेकिन अभी हम देखेंगे तो हमारे पास डोमेन में -2 नहीं है। अगर डोमेन में -2 नहीं है तो रेंज हम यहां से निकालने वाले थे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो अगर हम लोग यहाँ पर x के प्लेस पे -2 पुट करते तो हमारे पास वैल्यू आ जाती -4। लेकिन अब हमारे पास ये वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स हमारे पास ये आंसर नहीं आ सकता, मीन्स आउटपुट वैल्यू ये नहीं मिलेगी। दस वी कैन से दैट रेंज इज रियल -4। आइए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास सेकंड फंक्शन है, ये भी हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है। इट मींस डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 को फॉलो करेंगे और डिनोमिनेटर जब डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 28 माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 को अगर फॉलो करेंगे, सॉरी माइनस डज नॉट इक्वल टू 0 को फॉलो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 डज नॉट इक्वल टू एक्स। मीन्स एक्स की वैल्यू 28 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 28 माइनस 28 0 हो जाएगा तो फंक्शन फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर रियल माइनस 28। मीन्स 28 पे फंक्शन डिटरमाइन नहीं हो सकता, इसलिए डोमेन क्या हो गया, रियल माइनस 28। जब हम इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रियल नंबर होगा। लेकिन रियल नंबर के रिगार्डिंग भी अगर हम देखें तो 28 रखने पर क्या वैल्यू आती है फंक्शन की, 28 रखने पर फंक्शन की वैल्यू हमको मिल जाती है, ध्यान से देखेंगे। मींस हम f x के प्लेस पे 28 जब रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 28 पे फंक्शन नॉट डिटरमाइंड है। मींस जैसे ही 28 रखेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है। इस केस में हम रेंज की अगर बात करें तो रेंज हमारे पास रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन 28 पे इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी वैसे भी नहीं लिखा जाता, इसलिए हम इसको डायरेक्टली रेंज ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर लिख करके छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, जैसे ही हम 28 रखेंगे 28 माइनस 28 0, और 0 पे ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1/0 का मतलब हो जाता है इन्फिनिटी। तो रेंज को हम इन्फिनिटी तक नहीं कंसिडर कर, हम डायरेक्टली उसको बोलना है रियल नंबर। Now this is question number 8, fourth part. Find the domain of the function. Find domain of the function. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 के केस को फॉलो करते थे। तो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू 2x है, 2x डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल माइनस 0। ये हमारे पास डोमेन निकल आया कि डोमेन की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। नाउ थैंक यू क्लास।